हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सबत एकेडमी। आज MHT CET 2020 एग्जामिनेशंस के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन 2 है। आई होप सो यू रिमेंबर, हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि ये जो एग्जामिनेशंस चल रहे हैं अभी CET 2020 एग्ज़ाम्स जो चल रहे हैं, इन एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पे ये पता चला है या फिर ये एनालाइज किया गया है, इज़न्ट इट? यस। तो ये पता चला है कि कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हुए हैं। लास्ट टाइम हमने यही डिस्कस किया था कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो क्यों ना हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स को एक तरह से अच्छे से रिवाइज कर ले। यस, तो इस बेसिस पे हमने एक सेशन बनाया था, प्रीवियस सेशन, दैट वाज बेस्ड ऑन फैक्ट क्वेश्चंस, या फिर हम उसे बोल सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस का सेशन 1 जिस किसी ने भी नहीं देखा होगा, सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा एंड वो क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ओके, सो चलिए आज का जो सेशन 2 है उसके लिए प्रोसीड करते हैं। सेशन 2 में हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं स्टूडेंट्स। एज आई टोल्ड यू कि पिछली बार हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस लिए थे एंड इस बार हमने स्किलफुल क्वेश्चंस लिए हैं, या फिर इसे बोल सकते हैं कि रिएक्टिव सीरीज वाले क्वेश्चंस, बिकॉज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ डील कर रहे हैं। तो रिएक्टिव सीरीज वाले क्वेश्चंस जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत हो, अलॉन्ग विद बैलेंसमेंट्स, कैटलिस्ट, एजेंट्स एंड सो ऑन, है ना? आप सबको याद होगा अच्छे से। तो यस, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ज़रूरी है। 11th एंड 12th में हम यही कर रहे थे, हमारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर कर रहे थे, इज़न्ट इट स्टूडेंट्स? तो CET के जो क्वेश्चंस हैं, स्किलफुल क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को हमने काफ़ी एनालाइज किया है एंड मैंने इन क्वेश्चंस में मैक्सिमम कोशिश की है कि आपको चारों के चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर सकूँ एंड ये कहाँ यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स। बिकॉज ऑफ टाइम रेस्ट्रिक्शंस आई कुडंट टेक मच मोर क्वेश्चंस, बट ये क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। सो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन 2। यस, सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि टर्शरी अल्कोहल्स आर प्रोड्यूस्ड, अच्छा, टर्शरी अल्कोहल्स बनाया गया है, आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट? तो ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज एसीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नेक्स्ट इज फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, थर्ड इज एसिटाल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लास्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यस स्टूडेंट्स, एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो मेन हीरो है, इजंट इट? यस, तो टर्शरी अल्कोहल्स बना किससे? तो इन चारों ऑप्शंस को एक बार एनालाइज करते हैं। एसीटोन, पेन ले लेते हैं। यस, एसीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड, एसिटाल्डिहाइड। अच्छा स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन करने को तो आई कैन गो इन अ सीक्वेंस, बट सबसे बेसिक जो है फॉर्मेल्डिहाइड। इफ आई विल गिव यू एन एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू फॉर्मेल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। इसके साथ हम ले रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMG। अच्छा, R की जगह अगर हम बेसिक मिथाइल ग्रुप ले ले तो, इजंट इट? चलिए बेसिक मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं, सबसे फर्स्ट मेंबर। सो CH3MG एंड हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी एजेंट, दैट इज Br। ओके, तो यहाँ पे लेने के बाद इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये सारे रिएक्शंस जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होते हैं, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया हमने इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड O है, इट विल गेट क्लीव बिकॉज ऑफ इट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंबर है भाई। सो ये अप्रोच किसको करेगा? Mg को, विच इज डेल्टा पॉजिटिव। तो होगा क्या? CH, अगर मैं इसे यहाँ ऐसे लिखती हूँ तो डबल बॉन्ड क्लीव हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। अच्छा, जो कार्बन था विच वॉज डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन वॉज डेल्टा माइनस, तो कार्बन के पास क्या जाएगा? ऑब्वियसली यहाँ पे क्लीव हुआ मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, दैट इज CH3। तो ये O के साथ आ गया मेरा Mg एंड Br मेंबर। ओके, तो ये तो रहा अनस्टेबल कंपाउंड। अब इसको फर्दर ऑन हाइड्रोलिसिस, ओके, फर्दर ऑन हाइड्रोलिसिस बनेगा क्या? ये देखिए RCH, ओके, ये आ गया OH और ये यहाँ पे आ गया CH3 प्लस Mg के साथ आ गया Br एंड OH माइनस।
ओके तो ये क्या कंपाउंड हो गया स्टूडेंट्स, देख सकते हैं CH3CH2OH, तो ये हो गया मेरा प्राइमरी अल्कोहल। मतलब पता ये चल गया कि ऑप्शन बी, अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करते हैं, सो वी वोंट बी गेटिंग टर्शियरी, वी विल बी गेटिंग प्राइमरी, इजंट इट। तो मैं आपको ये पहले ही बताना चाह रही थी, बट आई थॉट कि आई शुड बी फोकसिंग ऑन ऑल द ऑप्शंस। अल्कोहल्स के साथ प्राइमरी अल्कोहल्स के लिए हमें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए कंपल्शन है कि एल्डिहाइड से ही प्राइमरी और सेकेंडरी मिलता है, whereas टर्शियरी अल्कोहल्स के लिए वी हैव टू टेक कीटोन्स। ओके तो जैसे मैंने पहले कहा कि हम चारों ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे ना, तो एसिटाल्डिहाइड भी देख लेते हैं। ये तो रहा ऑप्शन बी। ऑप्शन ए क्योंकि करेक्ट आंसर है, तो आई विल बी शोइंग यू एट द एंड, और मैं सीक्वेंस में जा रही थी, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एंड सो ऑन। सो ऑप्शन सी देखते हैं, आई विल जस्ट मेक अ सेपरेशन, यस। तो एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड प्लस CH3MgBr, ओके CH3CHO and CH3CHO, that is acetaldehyde plus MgBr। अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखूँ स्टूडेंट्स, आप सबको आइडिया आ गया होगा कि एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है एंड एंड में स्टेबल कंपाउंड, दैट इज एन अल्कोहल। तो इसे अगर हम डायरेक्टली लिखें, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एट द फर्स्ट स्टेप एंड हाइड्रोलिसिस एट द एंड, एट द नेक्स्ट स्टेप, ये हो गया स्टेप नंबर 1, और स्टेप नंबर 2 का ये Br, यस। तो होगा क्या, CH3, ये C के साथ H तो है ही, और ये आ जाएगा CH3, इसके साथ आ गया OH, प्लस Mg के साथ आ गया Br एंड OH। ओके सो यहाँ पे क्या बना स्टूडेंट्स, 1, 2 एंड 3, 3 कार्बन्स हैं, वेरएस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कनेक्टेड टू माई सेकेंडरी कार्बन, तो ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। ओके एंड वेरएस डी ऑप्शन को अगर देखें, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टिंग विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट वोंट बी गिविंग अस अल्कोहल्स। सो ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट मैं आपको दिखा देती हूँ छोटा सा। ओके इसके साथ हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करेंगे RMgX, तो होगा क्या स्टूडेंट्स, एक तो बॉन्ड क्लीव होगा, चलिए O डबल बॉन्ड C रहेगा, यहाँ आ जाएगा R और ये आ जाएगा MgX, तो बना क्या स्टूडेंट्स, MgX तो निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सी फर्दर ऑन हाइड्रोलिसिस, यस होगा क्या, O डबल बॉन्ड C, यहाँ पे बचा R, यहाँ पे तो कोई यहाँ O है, OH, तो ये क्या बना, एक तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इट वोंट बी गिविंग अस अल्कोहल, मैंने पहले ही कहा कि वो अल्कोहल नहीं देता, इट विल बी गिविंग अस RCOOH, ओके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। सो मैं जल्दी से इसे इरेज कर लेती हूँ। ओके हमने देख लिया B, C और D में से कोई भी नहीं है। ऑप्शन ए की बात करते हैं, एसीटोन दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये रहा हमारा एसीटोन। एसीटोन के साथ हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वी आर एडिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgBr, ओके सो आई विल शो यू दिस इन डिटेल एज वेल। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हमने रिएक्ट कर लिया, तो बनेगा क्या, ये CH3 डबल बॉन्ड तो क्लीव होगा, ओके ऊपर लिख देती हूँ मैं CH3। अब आपको पता है कि यहाँ पे भी क्लीवेज होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्लीव होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, O के साथ कनेक्ट होगा Mg एंड देन उसके साथ Br, C के साथ आ जाएगा CH3। ओके एज यू कैन सी, ये मुझे जो कंपाउंड मिला ये क्या कौन सा मिला, टर्शियरी है ना, 3 डिग्री वाला कंपाउंड। तो फर्दर ऑन हाइड्रोलिसिस कंपाउंड क्या बन रहा है, सी मैं यहाँ लिख रही हूँ CH3OH प्लस Mg के साथ बैलेंसमेंट के लिए Br और OH। ओके सो वी गॉट अ टर्शियरी अल्कोहल with the very first option, that is A, acetone plus Grignard reagent। ओके सो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट क्लियर होने पे भी अगर कहीं कुछ अगर डाउट्स डेवलप होते हैं तो इट्स बेस्ट टू गो फॉर सॉल्विंग इट।
हाँ एग्जामिनेशंस के वक्त टाइम नहीं होता, बट अभी तो फिलहाल है हमारे पास टाइम, इजंट इट? तो क्यों ना हम चीज़ों को सॉल्व करके बेसिक्स को और भी स्ट्रॉन्ग कर ले, सो दैट कि एग्जाम्स में हम पैनिक ही ना हो। हमें पता है कि भाई फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक प्राइमरी अल्कोहल ही देगा, isn't it? Yes. So moving on to next question, that is in the reaction. Second question, in the reaction दिया गया है एनिसोल के साथ कुछ तो A रिएक्ट करने पे in presence of anhydrous AlCl3, okay, it gives us 4-methoxy acetophenone plus 2-methoxy acetophenone, okay, whereas 4-methoxy जो कंपाउंड होगा ये मेजर कंपाउंड और 2-methoxy वाला जो कंपाउंड है वो माइनर कंपाउंड। तो हमें ढूंढना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट ए, सो ए इज क्वेश्चन मार्क, ओके। तो चलिए एनिसोल का स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं। एनिसोल का स्ट्रक्चर ये तो हो गया हमारा बेंजीन रिंग, एनिसोल का स्ट्रक्चर ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग, ओ फिर आ गया CH3, ओके, प्लस इसके साथ कुछ तो भाई ए मेंबर ऐड करने, तो मैं ऊपर लिख लेती हूँ, हम सीक्वेंस में ए का फाइंड आउट करने पे लिखेंगे। ए जब हम रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो बनता क्या है स्टूडेंट्स, इन स्ट्रक्चर्स को भी डिटेल में लिख लेते हैं। OCH3 बेंजीन रिंग है ये, CH3। सी स्टूडेंट्स दिस इज, इफ आई नेम दिस एज स्मॉल a एंड स्मॉल b, तो बार बार एक ही चीज़ों को क्यों लिखना है ना। यस, तो ये हो गया मेरा कंपाउंड 4-methoxy। सी यहाँ पे ये मेरा मेजर ग्रुप है 1 और ये हो गया 4-methoxy, दिस इज माय methoxy ग्रुप एसिटोफिनोन, ओके। सिमिलरली फॉर 2-methoxy कैसा होगा स्टूडेंट्स, ये हो गया O, ये हो गया CH3, सेकेंड में क्या हो जाएगा methoxy, C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया मेरा कंपाउंड B, ओके। दिस इज माय माइनर कंपाउंड। तो एक है पैरा और एक ऑर्थो, है ना, ये हो गया पैरा कंपाउंड और ये हो गया ऑर्थो कंपाउंड। इफ विल गो फॉर पोजीशनिंग तो 4 और 2, तो पैरा एंड ऑर्थो कॉम्बिनेशन के प्रोडक्ट्स में पैरा हमेशा मेजर होता है और ऑर्थो हमेशा माइनर। यस, तो क्वेश्चन क्या पूछा है स्टूडेंट्स, उस पर भी फोकस कर लेते हैं। यस, हमने स्ट्रक्चर तो बना लिया, ये हो गया मेरा एनिसोल, ओके। एनिसोल प्लस A क्या देगा मुझे ये, अच्छा मीथाइल क्लोराइड। स्टूडेंट्स मुझे चाहिए क्या, इसी के साथ मुझे एक ऐसा ग्रुप चाहिए, जस्ट अ सेकेंड मैं इनका कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि, ओके यस, मुझे चाहिए क्या, मुझे कुछ एक ऐसा कंपाउंड जो इस तरह का स्ट्रक्चर देता हो। यस, तो मीथाइल क्लोराइड तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपाउंड है, ऐसा कुछ भी नहीं दे रहा, इजंट इट। नेक्स्ट इज एसिटाइल क्लोराइड। अच्छा, एसिटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आ गया Cl, ये हो गया मेरा एसिटाइल क्लोराइड। अच्छा स्टूडेंट, समवॉट कहीं ना कहीं ये मेरे स्ट्रक्चर को रिजेंबल, ये मेरे स्ट्रक्चर को रिजेंबल कर रहा है, बिकॉज ये जिस किसी भी पोजीशन पे कनेक्ट होगा उस पोजीशन का H और ये Cl, HCl बन के एलिमिनेट हो जाएंगे। यस, हाइड्रोजन क्लोराइड मेरा पॉइंट, यस C की बात करें तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, HCl, ऑब्वियसली ये तो बनेगा ही नहीं। वेरएज इथाइल क्लोराइड, मिथाइल के जैसे ही स्ट्रक्चर, C2H5Cl, ये भी नहीं। तो मेरा स्ट्रक्चर जिस किसी से मिलता जुलता है वो तो दिख ही रहा है, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है, इजंट इट स्टूडेंट्स। यस, तो मेरा आंसर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O Cl, ओके। सो ये कंपाउंड का नाम क्या है, यस, इस कंपाउंड का नाम क्या है, एसिटाइल क्लोराइड, ओके। यस, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सोल्यूशन है सॉल्यूशन बी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द अल्कोहल दैट प्रोड्यूसेस टर्बिडिटी। अच्छा स्टूडेंट्स, टर्बिडिटी का मतलब, टर्बिडिटी मतलब, अच्छा आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जब कभी भी जो विंडोज होते हैं, एक तो ट्रांसपेरेंट होता है और दूसरा ओपेक होता है ना। ग्लासेस हमने देखे होंगे, एक तरह के ट्रांसपेरेंट होते हैं जो हमें आर पार दिखाई देते हैं, और ओपेक जो मतलब अंदर का बाहर और बाहर का अंदर नहीं दिखाई देता। तो स्टूडेंट्स, उस तरह के जो ओपेक ग्लासेस या ओपेक प्लास्टिक्स बनते हैं ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं टर्बिडिटी,
है ना, जहाँ कहीं पे भी एक हेजीनेस या एक क्लाउडीनेस डेवलप करना होता है, तब उस प्रोसेस को हम कहते हैं टर्बिडिटी। अच्छा, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, फोकस करते हैं। द अल्कोहल दैट प्रोड्यूसेस टर्बिडिटी इमीडिएटली, तुरंत, है ना, मिक्स किया और तुरंत मिल गया। द अल्कोहल दैट प्रोड्यूसेस टर्बिडिटी इमीडिएटली विद जिंक क्लोराइड, ZnCl2, रियली सॉरी स्टूडेंट्स, ये छोटा होना चाहिए, ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अच्छा, ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl आपको याद होगा, ये एक तरह का एजेंट है, रिएजेंट, किस नाम का, लूकास रिएजेंट। ओके, लूकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर। ओके, द अल्कोहल दैट प्रोड्यूसेस टर्बिडिटी, मतलब एक ऐसा अल्कोहल जिसके साथ हमने कुछ रिएक्शंस किया, दैट इज लूकास रिएजेंट ऐड ऑन किया और टर्बिडिटी मिल गया। तो ये कौन सा अल्कोहल है? ओके, सो कौन से अल्कोहल्स टर्बिडिटी देते हैं? स्टूडेंट्स, अगर फैक्ट्स पर डिपेंड करें तो इसका आंसर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। द अल्कोहल विच प्रोड्यूसेस टर्बिडिटी immediately with zinc chloride and concentrated HCl, that is Lucas reagent at room temperature, is a tertiary alcohol. Okay, tertiary alcohol within no matter of time तुरंत ही reactions देता है, whereas प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो है देते हैं, प्राइमरी देता नहीं है, सेकेंडरी देता है, बट इट टेक्स एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। उन्होंने एम्फेसाइज किया एक टर्म पे, दैट इज इमीडिएटली, है ना, अगर उनको पूछना नहीं होता इमीडिएटली तो वो वर्ड डालते ही नहीं। तो टर्शरी अल्कोहल्स इसका सही जवाब है। अच्छा, टर्शरी अल्कोहल्स के लिए विल हैव टू लुक इनटू द स्ट्रक्चर्स, इसमें से कौन सा टर्शरी है। स्टूडेंट्स, नंबरिंग से समझ में आ रहा है, ये तो प्राइमरी है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। बी 2 दिखा रहा है तो सेकेंडरी है, ये भी नहीं है। हमें फोकस किस पे करना है? टर्शरी पे। यस, ये 2 मिथाइल प्रोपेन-2-ऑल। अच्छा, डाउट है तो फिर भी एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH3C। कहा है कि 2 मिथाइल, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल और प्रोपेन-2-ऑल। स्टूडेंट्स, ये हो गया ना टर्शरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। यस, अच्छा, अगर 1 पे आया तो ये 2 हो जाएगा और ये OH, मतलब ऑप्शन सी इज आर करेक्ट ऑप्शन, वेयरएज डी भी वैलिड नहीं है। ओके, सो अल्कोहल जो टर्बिडिटी देता है वो है टर्शरी अल्कोहल। ओके, चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ड्राई डिस्टिलेशंस ऑफ कैल्शियम एसीटेट, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट गिव्स व्हाट? अच्छा, ड्राई डिस्टिलेशन मतलब क्या? कैल्शियम एसीटेट का स्ट्रक्चर कैसा है स्टूडेंट्स? CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, सॉरी O, ये हो गया कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट को अगर हम ड्राई डिस्टिल करते हैं, आई जस्ट राइट इट इन शॉर्ट फॉर्म, दैट इज DD, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DD। तो ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट, ओके, कैल्शियम एसीटेट देगा क्या स्टूडेंट? CaCO3 तो एलिमिनेट हो जाएगा, CaCO3, दैट मीन्स इतना पार्ट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एलिमिनेट हो गया, तो बचा क्या? बचे कुछ को ऐड ऑन कर लो, इसमें तो हम माहिर हैं, है ना स्टूडेंट्स। CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो बना क्या? ये बन गया एसीटोन या कीटोन। ओके, एसीटोन। तो ऑप्शन क्या है इसमें? एसिटाल्डिहाइड, ये भी नहीं। बी क्या है? ईथेन, ये भी नहीं। एसिटिक एसिड, नो। डी, यस, डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली हैं, हाँ, कॉन्सेप्ट्स की तो ज़रूरत होगी ना स्टूडेंट्स। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन। ओके, ग्लूकोज को हमने ऑक्सीडाइज किया विद ब्रोमीन वाटर, जो कि देता है ग्लूकोनिक एसिड। ये चीज़ उन्होंने बताई है। ओके, अब इस रिएक्शन में क्या होता है? अच्छा, रिएक्शन में होता क्या है? सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। CHO सबसे पहला होता है एल्डिहाइड ग्रुप, फिर आते हैं 4 मेंबर्स। अच्छा, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ओके, ये हो गया 4 टाइम्स, मैं थोड़ा कॉम्प्रेस करके लिख रही हूँ स्टूडेंट्स। CH2OH, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्या कहा उन्होंने? इसको ऑक्सीडाइज करते हैं अगर इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर। ओके, ऑक्सीडाइज किया हमने तो बनेगा क्या? ये बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। अच्छा, ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर ये तो पता ही होना चाहिए, वरना फिर तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो CHOOH 4 टाइम्स CH2OH। ओके, तो ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। यस, ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, तो कंपैरिजन में हमें डिफरेंस एक ही चीज़ मिलेगी। डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ग्रुप। पहला ग्रुप कौन सा था?
एल्डिहाइड का, और फिर चेंज क्या हो गया, एल्डिहाइड का कन्वर्जन हो गया ऑन ऑक्सीडेशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन ना स्टूडेंट्स मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं हुआ तो भी एडिशन तो हुआ, तो दैट मीन्स हमने देखा कि एक तरह का ऑक्सीजन एड ऑन हुआ है विच इज गिविंग अस अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप टर्निंग इनटू कार्बोनिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शंस देख लेते हैं। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन वंस अगेन। ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन वाटर, glucose on oxidation with bromine water yields gluconic acid. And then this reaction confirms the presence of what? Let's have a look. A क्या बोल रहा है, 6 carbon atoms linked in a straight chain। भाई ये तो है ही दोनों में, yes। Secondary alcoholic group in glucose, अच्छा secondary alcoholic glucose ये तो दोनों में ही है, ये ना, ये secondary alcoholic है और ये भी secondary alcohol है, बट ये भी उन्होंने कहा है कि क्या कंफर्म करता है, किस चीज़ का प्रेजेंस, तो ए और बी तो है ही, वो तो ऑब्वियस है, कुछ नया नहीं है। सो एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज, भाई ये भी तो है एल्डिहाइड ग्लूकोज, हाँ, लेकिन ग्लूकोनिक में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ना स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली हम मेन फोकस किस पे करेंगे, ऑप्शन सी पे। देन मीन्स ए और बी मैंने कैंसिल कर दिए। अब डी क्या बोल रहा है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन ग्लूकोज। अच्छा, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप में भी कोई चेंजेस दिखे क्या स्टूडेंट्स, नहीं। सो सिर्फ और सिर्फ चेंजेस किस में दिख रहा है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज माय करेक्ट सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। yes next question, name the reagent that is used in leaching of gold। अच्छा, leaching of gold students, leaching का मतलब ये होता है कि हम गोल्ड मीन्स ओके सॉफ्टनिंग ऑफ गोल्ड, या फिर इसे हम बोल सकते हैं सॉल्युबल, गोल्ड को सॉल्युबल बनाना, ओके, मेकिंग गोल्ड सॉल्युबल, इट्स BLE, सॉल्युबल, तो गोल्ड को सॉल्युबल बनाना है। अच्छा, सॉल्युबल बनाने के लिए अपने आप थोड़ी तो सॉल्युबल बनेगा, इजंट इट, सो उसके लिए कोई रिएजेंट तो लगेगा ही। अच्छा, रिएजेंट्स कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, फर्स्ट दिया है कार्बन, दूसरा है बी दैट इज सोडियम साइनाइड, तीसरा सी दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, और चौथा है डी दैट इज आयोडीन। तो अगर हमें इस क्वेश्चन का लीचिंग प्रोसेस का मेथड पता ही है, अगर इसका इक्वेशन हमें याद है, देन दिस क्वेश्चन इज वेरी मच ईजी टू सॉल्व इट इन वन गो। तो देखते हैं, एब्रीवेशन फॉर गोल्ड इज AU के साथ यूज़ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड एक एजेंट दैट इज सोडियम साइनाइड। ओके, इसको अगर हम रिएजेंट को यूज़ करते हैं तो हमें जो मेंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, सबसे पहले एक तो मिलेगा Na, उसके साथ आ जाएगा AuCN ट्वाइस, ओके, ये हो गया मेरा सॉल्युबल गोल्ड, प्लस NaOH। ओके, Cn ट्वाइस का है स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली इसको भी ट्वाइस रखना है। ओके, ट्वाइस करेंगे तो सोडियम तो यहाँ पे ही ट्वाइस हो गया। अच्छा, AU सिंपल है, ऑक्सीजन भी ट्वाइस है, दैट मीन्स बैलेंसमेंट की बात है, तो हम बैलेंस कर लेते हैं सब कुछ। ये हो गया 4 NaOH 4O, Cn 4 × 2 हो जाएगा 8, तो यस, तो Cn हो जाएगा 8 एंड AU हो जाएगा 4। ओके, 4 AU प्लस O2 प्लस H2 प्लस 8 NaCN, ये हो जाएगा मेरा लीचिंग प्रोसेस का इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे जितने भी एग्जाम क्वेश्चंस दिए गए हैं ऑप्शंस में वो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स हैं, इसमें से कौन सा ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड मीन स्टूडेंट्स जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ऑक्सैलिक एसिड, ऑप्शन ए क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, बी सिट्रिक एसिड, सी सुसनिक एसिड एंड डी एडिपिक एसिड। अच्छा, ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ही ऑप्शंस हैं, तो पता कैसे चले उसके फॉर्मूलाज। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है COOH, तो ये कौन सा हो गया, ये तो हो गया डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इजंट इट। अब दूसरा सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला देखिए, सॉरी,
CH2COOH। अच्छा स्टूडेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे कितने ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड कितने प्रेजेंट हैं, 3। अच्छा आई राइट द ऑप्शंस हियर, ए हो गया, बी। अब देखते हैं स्ट्रक्चर है CH2 ट्वाइस COOH ट्वाइस, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ। ओके, यानी मतलब ऐसा होगा कि COOH बीच में और फिर CH2 फिर CH2, ये ऐसा। ओके, whereas D option can be written as COOH, so 1 बीच में आ गया CH2 4 टाइम्स और ये हो गया COOH। ओके, तो एडिपिक एसिड। अच्छा, बेस्ड ऑन दिस आप देख सकते हो कि हर कोई जो है यहाँ पे डाई है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है ना। ऑप्शन ए, सी और डी ये जो है ये सारे क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। whereas ऑप्शन बी इज ओनली कंपाउंड हियर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिएजेंट यूज्ड इन वुल्फ-किर्चner, the next question, the reagent used in Wolff-Kishner reduction, the reagent which is used in Wolff-Kishner reduction is, okay, is a question mark is here, that is option A, B, C दिए गए हैं। okay, ऑप्शन A, B, C में से reagent कौन सा है Wolff-Kishner reduction के लिए। so students, before moving on to the options, हम देखते हैं कि पहले Wolff-Kishner reduction क्या होता है, isn't it। अच्छा, Wolff-Kishner reduction में what happens is, Wolff-Kishner reduction is a reaction used in organic chemistry. okay, it is used in organic chemistry to convert the carbonyl functionalities. this is my carbonyl functional groups. okay, carbonyl functional group वाले compounds को ये convert कर देता है to methylene groups, या फिर हम बोल सकते हैं ये methylene group जिससे connect होते हैं, जिसमें ये बनाते हैं alkanes. okay, सो कार्बोनिल फंक्शनैलिटीज़ को कन्वर्ट कर देता है मीथिलीन ग्रुप में, विच लीड्स टू एल्केन्स। अच्छा, इसमें होता क्या है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स मेंबर्स इंक्लूडेड हैं। सो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कन्वर्टेड टू एल्केन्स, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे बोल सकते हैं। ओके, सो वुल्फ-किर्चner रिडक्शन के लिए, अच्छा जैसे हमने अभी देखा कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को कन्वर्ट करता है, इजंट इट, टू एल्केन्स। तो इस रिडक्शंस के लिए Wolff-Kishner reagent which is used should be very high in, it should be highly basic in nature। तो बेसिक कंडीशंस के लिए सबसे बेस्ट हमारा जो रिएजेंट है दैट इज NH2 ट्वाइस एंड KOH इन इथिलीन ग्लाइकॉल। अच्छा, NH2 ट्वाइस ये क्या है, हाइड्रोजीन प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन इथिलीन ग्लाइकॉल। अच्छा, व्हाट अबाउट ऑप्शन बी, सी एंड डी मैम, या ऑप्शन बी, सी एंड डी ये सारे क्या होते हैं, एसिडिक कंडीशंस में यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे जिंक अमालगम, सोडियम अमालगम, ये सारे क्या है, ये जो रिएजेंट्स हैं, अलग अलग रिएजेंट्स है। ऑप्शन बी इज क्लेमेंसन रिएजेंट्स एंड सो ऑन। तो ये सब एसिडिक कंडीशंस में यूज़ होते हैं। ओके, एंड आगे इसके ऑप्शंस और भी डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो जिंक अमालगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl जो है एक तरह का क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में यूज़ होता है। याद आया, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में भी क्या होता है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को हम एल्केन्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके, देयर वी कन्वर्ट कीटोन्स टू एल्केन्स। ओके, एल्डिहाइड्स, यहाँ पे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को कन्वर्ट करते हैं। तो वुल्फ-किर्चner रिडक्शन रिएक्शन का जो एजेंट है दैट इज ऑप्शन ए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स which on supplying high amount of heat under pressure, which on heating, okay, under high pressure becomes soft, and on cooling, okay, it becomes hard. That means it can be remolded, है ना, it can be remolded, and जो remold होता है वो most of the cases recycle भी होता है। okay, इसके एग्जाम्पल्स अगर आपको याद होंगे तो देखो, PVC पाइप्स, येस डेफिनेटली PVC पाइप्स, मेडिसिनल यूजेस में जो बहुत सारे प्लास्टिक्स यूज़ होते हैं वो सारे, और एग्जाम्पल्स और अगर दूँ तो PVC पाइप्स के साथ साथ पॉलीथीन बैग्स, येस पॉलीथीन बैग्स जो हम वो भाजी वाले के पास, इसलिए वेजिटेबल वेंडर के पास से लेते हैं, शॉप्स में जाते हैं तो लेते हैं, ये तो मोस्ट ऑफ द पार्ट हम लाइफ का एक मेजर पार्ट हो गया पॉलीथीन बैग्स, but we should be avoid using it, isn't it? Polythene bags. Yes.
तो ये तो हो गया थर्मोप्लास्टिक के बारे में. वन मोर थिंग स्टूडेंट, these polymers are attached either in linear fashion or in branched manner. Okay, या तो linear या तो branched manners में arranged होते हैं. तो correct statement related to thermoplastic polymers क्या है? सबसे पहले it does not become soft on heating under high pressure. Obviously ये तो नहीं है. Yes, it cannot be remolded. अच्छा, ये तो remold होता है ना, cannot का है तो गलत statement हो गया. Yes, ऑप्शन सी, it is either linear or branch chain polymer. हाँ भाई ये तो है. आगे का ऑप्शन चेक करते हैं. It is cross link polymer. भाई नहीं, ये cross link polymer नहीं है. ओके, cross link polymers वो ब्यूना एस, ब्यूना एन, ये सारे cross link polymers हैं. ओके, तो सबसे हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. तो solution C is the option C is the solution to this question. Yes. So next question, yes, Gabriel thalamide synthesis. Yes, one of my most favorite. Gabriel thalamide synthesis under controlled alkylations of thalamide yields exclusively what? इसका आंसर तो मुझे बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा. ओके, तो ऑप्शन दिए गए हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस. स्टूडेंट्स, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन आपने देखा होगा कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन या फिर अमाइंस चैप्टर में. तो होप सो इसको एक बार फिर से डिटेल में देख लेते हैं. गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, तो थैलेमाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं. C+O NH, C+O NH, ये हो गया मेरा थैलेमाइड. अच्छा, थैलेमाइड हैज गॉट एसिडिक हाइड्रोजन इन इट. तो बेस के साथ रिएक्ट करके इन एब्सेंस ऑफ वाटर, दैट मीन्स इन आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर, ये क्या हो जाएगा? ओके, ये आ गया N डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो N माइनस. ओके, N माइनस था H प्लस, हियर इट वॉज K प्लस OH माइनस, तो यहाँ आ जाएगा N माइनस K प्लस. तो ये बन गया पोटेशियम थैलेमाइड. पोटेशियम थैलेमाइड के बाद जब हम इसे रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्काइलेशन का है ना, तो अल्काइल ग्रुप तो आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे. नाउ दिस N माइनस विल बी इंड्यूसिंग R प्लस विच इज़ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो RX, तो ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज. ओके, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा? यहाँ से निकल क्या जाएगा? माइनस KX. तो थैलेमाइड ये तो आ गया डबल बॉन्ड O, ये N माइनस, उसके साथ आ गया R प्लस. ओके, या फिर यहाँ पे हम नहीं भी लिखे अगर N माइनस R प्लस तो भी इट्स फाइन. ओके, इसका नाम हो जाएगा N एल्किल थैलेमाइड. ओके, N एल्किल थैलेमाइड. ओके, N एल्किल थैलेमाइड को, अच्छा यहीं पे बात खत्म होती है क्या स्टूडेंट्स? नहीं है, उन्होंने क्या कहा है? अंडर कंट्रोल्ड अल्काइलेशन ऑफ थैलेमाइड यील्ड्स एक्सक्लूसिवली व्हाट. यहाँ पे हमने एक यूनिट ऑफ अल्किल हैलाइड यूज़ किया तो हमें N एल्किल थैलेमाइड मिला. अच्छा, N एल्किल थैलेमाइड को फर्दर ऑन रिएक्शन विद एक्वस NaOH मिलता क्या है? ये आ गया, सॉरी, ये yes, this N alkyl thalamide further on reacting with aqueous NaOH, तो बनता क्या है स्टूडेंट्स? अच्छा, फर्दर एक्टिंग ऑन एक्वस NaOH, फर्दर रिएक्शंस की ज़रूरत क्या है स्टूडेंट्स? हमें चाहिए क्या? हमें कोई एक अमाइन ग्रुप बनाना है. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो अमाइन ग्रुप है RN, मतलब ये कहीं ना कहीं बन रहा है प्राइमरी ग्रुप, इजंट इट? तो प्राइमरी ग्रुप बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? यहाँ पे हाइड्रोजन्स अटैच होने चाहिए नाइट्रोजन से. अब दो हाइड्रोजन्स अटैच होंगे तो यहाँ पे बॉन्ड्स तो क्लीव होगा ना स्टूडेंट्स. अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड भूल गए थे, सॉरी. तो डबल बॉन्ड क्लीव होगा तो यहाँ पे जो कार्बन है वो डेल्टा पॉजिटिव है, दोनों कार्बन्स, इजंट इट? तो जो डेल्टा पॉजिटिव कार्बन्स बचेंगे, चलिए मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रही हूँ, C+O. ओके,
तो यहाँ पे अटैच क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे हम यूज़ करें 2 यूनिट्स ऑफ NaOH, तो यहाँ पे ये O- के साथ आ जाएगा Na+, और यहाँ पे भी आ जाएगा Na+, और हमारा बनेगा प्राइमरी अमाइन। सी इनिशियली ये जो कंपाउंड है, इनिशियली ये कंपाउंड बनता है, बट बाद में इट गेट्स कन्वर्टेड टू थैलिक एसिड। थैलिक एसिड में होगा क्या, आई जस्ट राइट इट हियर, थैलिक एसिड में ये Na+ निकल जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा H+। तो अगर मैं इसे इरेज करके फिर से लिखूँ तो स्टूडेंट्स इनिशियली yes, ये हो जाएगा OH, so this becomes thalic acid, okay, याद है आपको thalic acid, okay, thalic acid से ही तो थैलेमाइड बनेगा फिर से विदाउट मच वेस्टेज, कुछ वेस्टेज ही नहीं होगा, थैलिक एसिड को फिर से हम थैलेमाइड बनाएंगे और थैलेमाइड को फिर से गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में यूज़ करते जाएंगे। सो ये एक तरह का साइक्लिक प्रोसेस होगा कि जो भी वेस्ट कंपाउंड निकला उसे थैलिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं फिर से थैलेमाइड में कन्वर्ट करके। यस, तो अभी फोकस करते हैं हमारे मेन आंसर पे, दैट इज प्राइमरी अमाइन। ये बनाता क्या है, प्राइमरी। अच्छा स्टूडेंट, सेकेंडरी एंड टर्शरी क्यों नहीं बनाता? देख सकते हो कि भाई यहाँ पे प्राइमरी अमाइन ही बन रहा है एट द एंड, सेकेंडरी बनने का चांसेस ही नहीं है, क्योंकि ये R जो है N के एक ही तरफ कनेक्ट हो सकता है, बाकी दो तरफ तो थैलेमाइड ग्रुप कनेक्टेड है ना। यस, ऑक्यूपाइड है। यस, तो सेकेंडरी एंड टर्शरी तो नॉट पॉसिबल। अच्छा, एरोमेटिक तो बन ही सकता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एरोमेटिक के लिए एराइल हलाइड जो लेना होगा एट दिस प्लेस। ओके, यहाँ पे होता क्या है, दिस एरोमेटिक or for formation of aromatic primary amines, the aryl halide, they do not undergo nucleophilic substitution reactions here with the anion so formed at the thalamide। यहाँ पे जो anion बना इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता ही नहीं है, तो पॉसिबल है ही नहीं, isn't it? तो B, C and D तो ऑप्शंस है ही नहीं, तो सोल्यूशन इसका हो गया ऑप्शन A। ओके, the next question is pyrimidine base present in DNA. Okay, the pyrimidine base present in DNA is, see, in DNA there is a combination of base, that is purine and pyrimidine. Okay, purine and pyrimidine. So purine bases are A and G, whereas pyrimidine bases are T, C and U. That is purine bases, okay, nucleic acid bases in pyrimidine is thymine and cytosine and uracils, whereas in purine it is adenine and guanine. We found the bases in combinations, the base are in combination, मतलब A और T, G और C ऐसे combinations में present होते हैं DNA में। ओके स्टूडेंट्स, तो A का T के साथ, G का C के साथ combinations बनता है, whereas uracil जो है वो DNA में नहीं होता, that is present in RNA। ओके, uracil पिक्चर में कब आता है, जब आरएनए की बात हो रही है, तो फिलहाल तो हम डीएनए की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम? अच्छा, यूरासिल वाले ऑप्शंस तो कैंसिल हो जाएंगे, साइटोसिन एंड यूरासिल। नाउ व्हाट अबाउट द अदर ऑप्शंस? चलो, ए क्या है, साइटोसिन एंड गुआनिन। स्टूडेंट, मैंने जब पहले अभी कहा कि एज आई टोल्ड यू कि ये कॉम्बिनेशन में बनता है, तो एडेनिन इज सीन इन कॉम्बिनेशन विद टी एंड गुआनिन इज सीन इन कॉम्बिनेशन विद सी। तो साइटोसिन एंड गुआनिन कॉम्बिनेशन वैलिड है क्या? यस। साइटोसिन एंड थाइमाइन वैलिड है? नहीं। whereas cytosine and adenine is also not valid. Okay, so option A is my correct option for this question. Okay, so solution A is the answer. Moving on to the next question. What they are saying in this question is, see, by the action of zinc amalgam and concentrated HCl. Okay, ये हमने पहले किसी के रिएक्शन में भी देखा था, याद है स्टूडेंट्स? Yes, when by the action of zinc amalgam and concentrated HCl, the ketone group can be converted to, yes, can be converted to methylene group. ओके, याद है जब हम लूकास रिएजेंट का क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें ये भी ऑप्शन एक था। ओके, तो स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस अंडर दिस रिएजेंट इज नोन एज क्लेमेंसिन रिएजेंट। ओके, क्लेमेंसिन रिडक्शन रिएजेंट। सो ये यूज़ कब होता है? जब कभी भी कीटोन ग्रुप को हमें रिड्यूस करना होता है एल्केन ग्रुप में।
ओके तो एल्केन ग्रुप में एज पर्टिकुलरली आई हैव टोल्ड यू स्पेसिफिकली मीथिलीन ग्रुप, ये जो कीटोन कार्बोनिल ग्रुप है इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं मीथिलीन ग्रुप में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, वेयरएज दूसरे ऑप्शंस तो वैलिड ही नहीं है। ओके यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ एल्किल हैलाइड्स, सी एक्सेस ऑफ एल्किल हैलाइड्स, मैंने क्या किया, एल्किल हैलाइड्स लिया एक्सेस अमाउंट में ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक NaOH, yes, in a sealed tube results in formation of dash। स्टूडेंट्स कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन में हमने पढ़ा है अमोनोलिसिस। नाउ व्हाट हैपेंस इन अमोनोलिसिस, यस वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, एल्किल हैलाइड्स को हम एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्किल हैलाइड्स, चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सी अमोनिया दैट इज NH3 ओके विच इज़ होल्डिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम इसे रिएक्ट करते हैं इन एक्सेस ऑफ एल्किल हैलाइड तो होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी लीडिंग इनटू सी फर्स्ट स्टेप में आपको डिटेल में बता रही हूँ, ये एक तरह का अमाइन सॉल्ट बनाएगा। ओके अमाइन सॉल्ट दैट इज CrNH3 plus and X minus, so this is known as an 1 degree amine salt. Further when it is reacted with further when it is reacted with a base, okay, so what happens is base के साथ react करते ही with an elimination of HX ये क्या बन जाता है, RNH2, क्या बना स्टूडेंट्स, ये बना प्राइमरी अमाइन। ओके तो प्राइमरी अमाइन बनने तक का आपको स्टेप समझ आया, चलिए मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ इन द नेक्स्ट स्टेप। सी प्राइमरी अमाइन जो बना, इवन इन दैट नाइट्रोजन जो है वो क्लोन पेयर होल्ड कर रहा है, तो फिर से एक्सेसिवली कहा है ना, मतलब जो एल्किल हैलाइड है ये एक्सेसिवली काफ़ी अमाउंट में रिएक्ट करता जाएगा, तो व्हेन व्हाट हैपेंस इज सील्ड ट्यूब है स्टूडेंट्स, तो द टेम्परेचर इज ऑल्सो फिक्स दैट इज 373 केल्विन। हियर अगेन एक तरह का अमाइन सॉल्ट बनाएगा, बट यहाँ पे बनेगा 2 डिग्री अमाइन सॉल्ट, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए R2NH2 प्लस और यहाँ पे X माइनस, फिर से वही बात होगी जब हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये HX एलिमिनेट करके क्या बनेगा R2NH, ये हो गया मेरा सेकेंडरी अमाइन। अच्छा सेकेंडरी अमाइन के बाद सब कुछ तो वैसा ही है ना स्टूडेंट्स, तो सेकेंडरी अमाइन को जब हम फिर से रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एल्किल हैलाइड तो ये क्या बनेगा R3N, देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, NH2 था, यहाँ पे NH हुआ, दैट मीन्स विद वन लेस हाइड्रोजन, यहाँ पे NH है तो टर्शरी बनेगा विद 1 हाइड्रोजन लेस, तो ये हो गया टर्शरी अमाइन। ओके टर्शरी अमाइन क्योंकि एक्सेस कंडीशन में है तो टर्शरी अमाइन भी जो लोन पेयर होल्ड कर रहा है ये फिर से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एन एल्किल हैलाइड, ये बन जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ओके क्वाटरनरी सॉरी एक्स लिखना भूल गए यहाँ पे, यस एंड प्लस एक्स माइनस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ओके तो स्टूडेंट्स एज यू कैन सी यहाँ पे क्या क्या बना, यहाँ पे बना प्राइमरी अमाइन, यहाँ पे बना सेकेंडरी अमाइन, यहाँ पे बना टर्शरी अमाइन और यहाँ पे बना क्वाटरनरी। ओके क्वाटरनरी भी बना, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वाटरनरी, यहाँ सारे ऑप्शंस कवर हो जाते हैं। तो ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, प्राइमरी भाई ये तो हो ही रहा है, सेकेंडरी ये भी हो रहा है, टर्शरी दिस इज ऑल्सो फॉर्म, लास्ट ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दिस, भाई सब कुछ बन रहा है तो लास्ट ऑप्शन ही कंसिडर कर लेते हैं, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी को कैंसिल करके विल गो विथ ऑप्शन डी। ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को आप ध्यान से एक बार फिर से देखिए एंड आई एश्योर यू दैट यू विल अंडरस्टैंड इट डेफिनेटली। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिएजेंट used in Ettard reaction? अच्छा students, Ettard reaction, now what does this Ettard reaction is all about? See what does it says, Ettard reaction is used to it is most commonly used, actually it is most commonly and it's easily available to convert toluene to benzaldehyde.
Okay, benzaldehyde. Toluene is converted to benzaldehyde. Now, how come toluene is converted to benzaldehyde? Obviously, there needs to be a reagent. So, we are bothered about that reagent in this question, isn't it? तो toluene का structure देख लेते हैं. See, this is toluene. Toluene किस reagent की मदद से convert होता है to benzaldehyde? CHO. This is benzaldehyde. Okay. So the option here A is CrO2Cl2, chromyl chloride. Now chromyl chloride is actually responsible to convert toluene to benzaldehyde. Okay. So first option हमारा correct है, that is chromyl chloride. अच्छा students, what about other options? See, ethanol chloride. ethanol chloride का formula है CH3 C double bond OCl. अब ये ethanol chloride जो है is used as a reagent for preparations of esters. अच्छा, ये क्या करता है भाई? esters and amides दोनों बनाता है. Specifically amides of acetic acid. Okay. Ethanol chloride is actually used for the preparations of esters and amides of acetic acid. Next, SnCl2 HCl. Okay, तो option B strike off कर देते to avoid confusion. SnCl2 and HCl, stannous chloride and HCl, hydrochloric acid. अच्छा, ये तो भाई acidic solutions में use होता है as a reducing agent. Okay, this is used in acidic solution as a reducing agent. याद रखना स्टूडेंट्स, ये काफ़ी ज़रूरी है. नेक्स्ट इज कैडमियम क्लोराइड, दैट इज फॉर्मूला इज CdCl2. कैडमियम क्लोराइड. अच्छा भाई, कैडमियम क्लोराइड जो है एक तरह का येलो कैडमियम देता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज कैडमियम सल्फाइड, जो कि एक तरह का इनऑर्गेनिक पिगमेंट है. अच्छा, ये जो इनऑर्गेनिक पिगमेंट है येलो कलर का, व्हाट इज इट्स यूज़? इसे यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, डाइंग में, फोटोकॉपिंग में. ऐसे बहुत सारे कॉजेज है उसके यूज़ करने के. ओके, रीजंस है फॉर यूजिंग इट. सो इवन कैडमियम क्लोराइड इज नॉट अ वैलिड रिएजेंट फॉर एटार्ड रिएक्शन. सो एटार्ड रिएक्शन का सोल्यूशन क्या मिला स्टूडेंट्स हमें? द सोल्यूशन हियर इज ए. ओके, तो सोल्यूशन ए को क्लिक करिएगा, टिक करिएगा. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड विच इज नॉट फॉर्म्ड, compound which is not formed when a mixture of N-butyl bromide, कौन सा mixture लिया है? N-butyl bromide and ethyl bromide treatment with sodium metal. अच्छा students, याद आ रहा है आपको sodium metal के साथ कुछ एक reaction, that too in presence of dry ether, कुछ याद आ रहा होगा. हमने देखा था एक तरह का reaction which is also known as Wirth synthesis. Now what does this Wirth synthesis means? Wirth synthesis में आपको याद होगा, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सोडियम मेटल with different halide groups to get higher alkanes. Yes, थोड़ा सा deja-vu kind of, थोड़ा याद आ रहा है मैम, isn't it? Yes, definitely याद आएगा. Just revise करने की देर है students. You have to revise it. Revision is the only रामबाण फॉर यू नाउ. ओके, तो चलिए, वर्थ सिंथेसिस दैट मीन्स हायर एल्केन्स के लिए यूज होता है. द कंपाउंड, अच्छा जो कंपाउंड बन रहा है इनमें से कोई भी नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं. कौन सा नहीं है? ओके, तो एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम सारे कंपाउंड्स को चेक करते हैं. फॉर ऑप्शन ए व्हाट वी विल डू इज, हम एक को यूज़ करते हैं. स्टूडेंट्स, वर्थ सिंथेसिस में अगर आपको याद होगा, हम एक ही कंपाउंड का डबल यूनिट्स लेते हैं. ओके, सेल्फ कपलिंग जैसा और क्रॉस कपलिंग जैसा कुछ. तो चलिए, ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेते हैं पहले. तो CH3 CH2 CH2 CH2. ओके, क्या है फिर आगे? Br. तो 2 यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें. फिर 2 NaBr. तो ये Na और Br तो निकल जाएगा, 2 NaBr. ओके, एंड विद इट्स एलिमिनेशन बनेगा क्या? कंपाउंड डबल है, ये ट्वाइस है ना स्टूडेंट्स, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ CH2. चलिए जाने, कोई बात नहीं, एक्सपैंडेड फॉर्म में ही लिख देती हूँ. सी, कंपाउंड क्या बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8. क्या बन रहा है? ऑक्टेन. तो उन्होंने पूछा कौन सा नहीं बन रहा है, मतलब ऑक्टेन तो बन ही रहा है, तो ये तो वैलिड है ही नहीं, इजंट इट? यस. तो दूसरा देखते हैं, बी. सी, मैंने स्मॉल ABC लिखा है स्टूडेंट्स. तो इथाइल ब्रोमाइड, CH3 CH2 Br.
अच्छा इसके भी 2 यूनिट्स ही लेंगे, यस 2 यूनिट्स ही लेने हैं। ओके तो NaBr निकलने के बाद द कंपाउंड सो फॉर्म्ड विल बी CH3 CH2 सी रिपीट हो रहे हैं ना स्टूडेंट CH3 CH2 CH2 CH सॉरी इट विल बी CH3। ओके तो यहाँ पे क्या बन गया स्टूडेंट्स, 4 मॉलिक्यूल वाला क्या होता है, ब्यूटेन। उन्होंने पूछा क्या नहीं बनना चाहिए, बट ब्यूटेन तो बन रहा है। ओके तो चलिए एक काम करते हैं, अब हमने लिया यहाँ पे N ब्यूटाइल और यहाँ लिया हमने इथाइल ब्रोमाइड। तो एक काम करते हैं, दोनों मिक्सचर्स लेके देखते हैं। ओके तो CH3 CH2 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 Br प्लस CH3 CH2 Br। तो हमने N ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया और यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड। अब इसके साथ क्या है, 2Na तो है ही, तो कॉम्बिनेशन के साथ प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट्स देख लेते हैं। CH3 CH2 दो हो गए, ये तीसरा ये चौथा, यस। तो आगे क्या है कॉम्बिनेशन, ये भी तो ऐड होगा, एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन रहा है ना, CH2 CH3। तो कंपाउंड क्या बना, 1 2 3 4 5 6 कंपाउंड वाला कंपाउंड बन गया, कार्बन वाला कंपाउंड, दैट इज हेक्सेन। अच्छा स्टूडेंट्स हेक्सेन भी तो बन ही रहा है, तो ये भी तो नहीं है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या बचा, लास्ट ऑप्शन इज डी। तो हमारा सोल्यूशन क्या है फॉर दिस क्वेश्चन, सोल्यूशन इज डी। ऑप्शन डी इज द सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। यस होप सो समझ में आया आपको ये अच्छे से। यस चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट अंडरगो हैलोफॉर्म रिएक्शंस। उन्होंने पूछा डज नॉट अंडरगो। ओके स्टूडेंट्स आइदर डज नॉट और विच कंपाउंड्स अंडरगो, उसके लिए एक ही क्वेश्चन, एक ही सोल्यूशन है, दैट इज व्हाट दे से इज हैलोफॉर्म रिएक्शंस कौन से कंपाउंड्स, हैलोफॉर्म रिएक्शंस कौन से कंपाउंड्स के साथ पॉसिबल है, वही जान लेते हैं पहले, बाकी बचा हुआ डज नॉट, इज इट इट। यस तो क्या बोल रहा है कि द कंपाउंड्स विच डज नॉट द कंपाउंड्स विच अंडरगो हैलोफॉर्म रिएक्शंस कौन से हो सकते हैं, या तो मिथाइल कीटोन वाले कंपाउंड्स हो सकते हैं, ओके मिथाइल कीटोन वाले कंपाउंड्स, और सच कंपाउंड्स विच कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म मिथाइल कंपाउंड्स, जैसे हो गया R, ये CH, यहाँ पे OH और ये CH3। ओके आइदर दिस और दिस कंपाउंड्स, ये तो हो गए मिथाइल कीटोन वाले कंपाउंड्स, मिथाइल कीटोन कंपाउंड्स और द कंपाउंड्स विच कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म मिथाइल कीटोन कंपाउंड्स कैन अंडरगो, ओके दे कैन अंडरगो हैलोफॉर्म रिएक्शन। सो चेक कर लेते हैं मिथाइल कीटोन या फिर दूसरे वाले। अच्छा स्टूडेंट्स ये देखिए OH एंड CH3 ये तो दूसरी कैटेगरी में आ गया है ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड कैटेगरी, तो ये तो सेकंड कैटेगरी में, मतलब सॉरी ये तो ऑप्शन नहीं है फॉर डज नॉट अंडरगो कैटेगरी वाले में। बी ये तो मिथाइल कीटोन में आ गया, तो बी भी नहीं है। व्हाट अबाउट सी, अच्छा सी स्टूडेंट्स देखिए या ऑप्शन सी स्टूडेंट्स देखते हैं, C2H5 CHOH C2H5। अच्छा दोनों तरफ क्या है, मिथाइल ग्रुप्स है, सॉरी इथाइल ग्रुप्स है, तो ये ऑप्शन वैलिड है डज नॉट अंडरगो वाले कैटेगरी में। वेर डी अगर ऑप्शंस देखते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड O ये तो दूसरे कैटेगरी वाले कंपाउंड, सॉरी फर्स्ट कैटेगरी वाले कंपाउंड में आ रहा है, तो ये भी तो कैन अंडरगो कंडीशंस में है। सो ऑप्शन सी इज द सोल्यूशन टू आवर क्वेश्चन हियर। यस moving on to the next question, identify the product C in the following reaction। aniline जिस बीच में मेंबर्स दिए गए हैं कि आफ्टर अंडरगोइंग दिस मेंबर्स इन सब के साथ रिएक्शंस होने के बाद A, B और C कंपाउंड्स देता है, तो हमें C ढूंढना है। अच्छा A ढूंढना होता तो काफ़ी इजी होता है isn't it? तो C तक क्वेश्चन देते ही नहीं ना। यस एनिलीन के साथ, अच्छा एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। yes aniline का structure that is NH3 aniline। so what happens students, aniline when it undergoes acetic anhydride conditions, acetic anhydride को if I'll write it in an expanded form, I'll write it here, तो ये क्या हो जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O, ओके फिर ये आ गया O C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ओके ये हो गया acetic anhydride
प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन विच इज़ अ नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स ये बनता क्या है? अच्छा, ये बनता ऐसे है कि ये विद एन एलिमिनेशन ऑफ CH3COOH, with an elimination of CH3COOH, ये कंपाउंड आई जस्ट राइट डाउन, यस, ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, CH3 यहाँ अटैच हो गया और ये बन गया मेरा कंपाउंड विच इज नेम्ड एज एसिटानलाइड। ओके, विद एन एलिमिनेशन ऑफ CH3COOH, ओके, CH3COOH। अच्छा, विद एन एलिमिनेशन ऑफ CH3COOH और एसिटानलाइड बना, बट फर्दर इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड एंड ब्रोमीन ये बनता क्या है? I'll write it here, CH3COOH, ओके। फर्दर Br2 के साथ रिएक्ट करके स्टूडेंट्स ये बनता क्या है? अच्छा, एज यू कैन सी हियर, एसिटानलाइड के साथ तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, NHC डबल बॉन्ड O CH3। एसिटानलाइड के साथ जो पैरा पोजीशन में हाइड्रोजन है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय Br विद एन एलिमिनेशन ऑफ HBr, ओके। तो ये बन गया मेरा कंपाउंड दैट इज पैरा ब्रोमो एसिटानलीड। ये तो है एसिटानलीड और फोर्थ पोजीशन पे क्या आ गया? पैरा ब्रोमो। तो ऑप्शन ए बन गया प्रोडक्ट ए और ऑप्शन बी बन गया प्रोडक्ट बी। इजंट इट दे आर वेरी स्मार्ट? यस। तो ये हो गया ए का सोल्यूशन और ये हो गया बी का सोल्यूशन। अच्छा, अब सी की बात करते हैं। सी के लिए स्टूडेंट्स व्हाट दे हैव सेड, आफ्टर हाइड्रोलिसिस in presence of either H plus or OH minus, okay, और OH minus, तो होगा क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स? अगर हम यहाँ पे H plus या OH minus लेते भी हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? ओके, NH2 और पैरा पोजीशन पे तो Br होगा ही, तो जो कंपाउंड बनेगा वो एनिलीन। ये तो एनिलीन और यहाँ पे आ गया ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन। सो प्रोडक्ट सी का सोल्यूशन है सी, ऑप्शन सी। ये कंपाउंड बन गया पैरा ब्रोमो एनिलीन एंड विद एन एलिमिनेशन ऑफ CH3COOH, एसिटिक एसिड एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो हो गया मेरा कंपाउंड सी, सॉरी कंपाउंड सी का सोल्यूशन मिल गया, ऑप्शन इज सी हियर। ओके, यस। तो चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कन्वर्जन ऑफ हेक्सेन इनटू बेंजीन। अच्छा, कन्वर्जन ऑफ हेक्सेन into benzene involves the reaction। अच्छा, ओके, देखते हैं हेक्सेन का कन्वर्जन्स। क्योंकि ये बेंजीन साइक्लिक फॉर्म में है तो हम हेक्सेन को भी साइक्लिक फॉर्म में लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 3, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो सॉरी, दिस विल बी माई हेक्सेन। अच्छा, हेक्सेन को किस प्रोसेस के बाद जो कंपाउंड बनेगा? अच्छा, दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन अगर हम करते हैं इन सब का तो एरोमेटाइजेशन से हमें बेंजीन रिंग मिल जाएगा। एरोमेटाइजेशन में क्या होगा? विद एन एलिमिनेशन ऑफ 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ये स्टूडेंट्स ये सिंगल लाइन है। अच्छा, बिफोर दैट जस्ट अ सेकेंड, आई विल गिव यू a step by step explanation so that you don't get panic and it will be easy for you to understand। See students, ये तो पहले straight chain फॉर्म में था, लीनियर फॉर्म में था, अभी हमें इसे ब्रांच में बनाना है तो पहले साइक्लिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइक्लिक में कन्वर्ट करने के लिए what we have to do is we have to consider Cr2O3 that is chromium oxide and with an elimination of hydrogen molecule, okay, ये बन जाएगा CH2 oh extremely sorry structures, yes, ये हो गया मेरा साइक्लोहेक्सेन। ओके, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। क्या किया हमने स्टूडेंट्स? यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमने यहाँ से एलिमिनेट किया। तो वही तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ हेक्सेन का बेंजीन में, बट हमने अभी तक बेंजीन बनाया नहीं। अच्छा, बेंजीन बनाने के लिए फर्दर व्हाट वी हैव टू डू इज साइक्लिक कंपाउंड को कन्वर्ट करने में काफ़ी ईजी होगी। एरोमेटाइजेशन विद एन एलिमिनेशन ऑफ 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स, बेंजीन में क्या होता है? ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो उसके लिए हमें तीन ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो हमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमिनेट करना होगा।
यस, अब हाइड्रोजन निकाल रहे हैं मतलब इसका प्रोसेस का नाम क्या होता है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, isn't it? Hydration means addition of water. Hydrolysis obviously in presence of an acid or a base, isn't it? Hydrogenation means addition of hydrogen and dehydrogenation means removal of hydrogen. So option D is my solution to this question. So with the formation of benzene from hexane, okay, benzene from hexane. So option D is the solution to this question. Students, आप सबको आज का सेशन होप सो काफ़ी अच्छे से समझ आया हो. इट्स माई रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन कि आपको अगर कुछ भी नहीं समझ आता है तो प्लीज़ इसे एक बार और शांति से देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा. एंड आई थिंक दैट नो स्टूडेंट इज़ डम इनफ टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स, these concepts जो हम दो साल से पढ़ते आ रहे हैं. So I believe that every child has got its own intelligence and own understanding powers. तो मेरे हिसाब से आपको ये ज़रूर समझ में आएगा. And I know that you're that much capable to understand these sessions, isn't it? अगर हम capable ही नहीं होते तो हम साइंस सेलेक्ट ही नहीं करते, है ना मज़े की बात. Yes, तो students, please carry on with the revision sessions and do watch our previous videos, and we'll be uploading further more videos. So for that, do like and subscribe our videos. Thank you so much, students. Thank you.